बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 14 चैप्टर नंबर 5 का डिस्कस करेंगे। अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोग्राम नंबर 2 और प्रोग्राम नंबर 3 की एग्जीक्यूशन देखी थी। उसमें हमने देखा था कि किस तरह, जो लास्ट प्रोग्राम की अगर मैं बात कर लूँ, कि किस तरह हम एक एरे में से छोटा या बड़ा नंबर मालूम कर सकते हैं। बुक वालों ने क्या क्या किया हुआ था कि एक एरे में से 10, 15, 20 नंबर में से एक लार्जेस्ट नंबर मालूम किया था। मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया हुआ था कि आप लोगों ने क्या करना है कि एरे में से स्मॉलेस्ट नंबर को मालूम करना है। जब तक आप लोग एक एरे के साथ, एक प्रोग्राम के साथ खेलेंगे नहीं बच्चे, तो समझ नहीं आएगा। उसी टॉपिक को, मीन्स एरेज के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए, खैर ये जो टॉपिक है ये एरेज से रिलेटेड तो नहीं है, ये आपके चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड हो सकता है, ये आपके एमसीक्यूज से रिलेटेड हो सकता है अगर आपने एक एमसीक्यू कंफर्म करना हो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइज ऑफ फंक्शन। ये अगर आप लोग देखें, साइज ऑफ फंक्शन है ये, और साइज ऑफ के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, और साथ ही पैरेंथेसिस होंगे, ये ब्रैकेट्स होंगे। तो ये करता क्या है बच्चे? चैप्टर नंबर 3 में आपके एक एमसीक्यू है, एक एमसीक्यू आता है चैप्टर नंबर 3 से कि इंटीजर डेटा टाइप ऑक्यूपाई दिस मेनी बाइट्स इन मेमोरी, कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है। मेमोरी मींस रैम। रैम जब भी हम डिस्कस करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ बाइट्स डिस्कस करते हैं, मींस गीगाबाइट्स, जीबी, ठीक है। अब आजकल हमारे पास गीगाबाइट्स में है, प्रीवियसली एमबीज में होते थे। उससे पहले अगर हम 70s 80s में बात कर ले तो हमारे पास केबीज में, बाइट्स में रैम हुआ करते थे। अब अगर रैम आपके पास 4 GB रैम है, और 4 GB रैम में आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो होता है, मोबाइल फोन के एंड्रॉयड हो गया या एप्पल का iOS हो गया, या अगर मैं मोबाइल लैपटॉप की बात कर लूँ, कंप्यूटर की बात कर लूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी रैम में, आपकी हार्ड डिस्क से लोड होकर रैम में आ जाती है। रैम में है क्यों? क्योंकि रैम इज द फास्टेस्ट मेमोरी एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। तो रैम में एक्टिव पोर्शन, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्टिव पोर्शन होता है, वो रैम में लोड होता है। अब रैम के अंदर, ये भी एक एमसीक्यू है, फर्स्ट ईयर के कोर्स है, ये साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि हम सेकंड ईयर के लेक्चर पढ़ रहे हैं इस वक्त, कि रैम के अंदर कौन से डाटा लोड होता है, रैम के अंदर कौन से डाटा स्टोर होता है। रैम के अंदर वो डाटा स्टोर होता है जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो चूंकि प्रोग्राम भी आप इस वक्त एग्जीक्यूट कर रहे हो, दैट इज वाई आपका जो वेरिएबल होता है वो भी आपकी मेमोरी में, मींस रैम में डिक्लेयर किया गया होता है। रैम में वो कुछ जगह लेगा। अब रैम में आपने कुछ जगह रिजर्व कर ली आपने, तो वो रैम में कुछ न कुछ जगह तो लेगी। इसकी मिसाल ऐसा ही है कि आपके पास एक रूम है, आपके पास एक फुटबॉल ग्राउंड है, एक क्रिकेट ग्राउंड है, और मैंने उस क्रिकेट ग्राउंड में या उस रूम के अंदर मैंने ये मार्कर ऐसा रख दिया। ये मार्कर जब मैं ऐसा रखूंगा तो ये मार्कर भी तो कुछ जगह लेगा ना, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरह कुछ जगह तो लेगा। आप एक रूम के अंदर एक चेयर रखते हो, वो चेयर कुछ जगह तो लेगा, एक 2 या 3 फुट। अब इसी तरीके से रैम आपके पास मिलियंस ऑफ बाइट्स है। गीगाबाइट्स मींस 10 रेज़ टू पावर 9 बाइट्स, दैट इज 4 GB रैम का मतलब ये है अप्रोक्सीमेटली 429 करोड़, 429 करोड़ बाइट्स बनते हैं। तो अब इसमें से कुछ बाइट्स आपका इंटीजर वेरिएबल लेगा, कुछ फ्लोट लेगा, कुछ कैरेक्टर लेगा, कुछ डबल लेगा, कुछ स्ट्रिंग लेगा, जितने भी आपके पास डेटा टाइप्स हैं। अब हमें कैसे कंफर्म होगा कि फलाना डेटा टाइप जो है मेमोरी में वो कितनी जगह को पार करता है? तो उसी के लिए हमारे पास ये फंक्शन है। तो डिटेल में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। बुक के अगर हम डेफिनेशन पढ़ ली, एक एमसीक्यू भी है। द साइज ऑफ फंक्शन प्रोवाइड्स number of bytes occupied to store values of data type named within parentheses। कह रहा है कि parentheses के अंदर आप डेटा टाइप लिखेंगे, इंटीजर या फ्लोट या कैरेक्टर, तो आपको ये फंक्शन बता देगा कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह लेता है। इसको हम 2 तरीकों से यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको इंटीजर का, फ्लोट का, कैरेक्टर का, हर डेटा टाइप का आपको साइज बताएगा कि मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई की। अच्छा, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें इंटीजर डेटा टाइप की, तो इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी में 4 बाइट्स की जगह ऑक्यूपाई करता है, अकॉर्डिंग टू बुक भी और अकॉर्डिंग टू कंपाइलर भी। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो डेव C++, अगर आप टर्बो यूज कर रहे हो तो टर्बो में
इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है वो मेमोरी में 2 बाइट्स की जगह को ऑक्युपाई करता है। चले बात करते हैं इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल की, फॉर एग्जांपल x। अब x एक वेरिएबल है, तो अगर बच्चों से पूछो कि ये कितनी जगह लेता है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर स्टोर कर देता हूं 0, और एक और इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है y, और इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूं फॉर इंस्टेंस 90,000। तो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें 0 स्टोर है तो इसने 0 जगह ऑक्युपाइड की होगी, 0 बाइट की। नहीं, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, चाहे आपने उसमें कुछ स्टोर किया हुआ है या नहीं, 0 और 90,000 की तो बात ही नहीं हो रही, आपने उसके अंदर कुछ स्टोर किया हुआ है या नहीं। मैं अगर इस दोनों की बात कर लूं तो एक हमारे पास है जिसमें कुछ भी नहीं है स्टोर, और एक में 90,000 स्टोर है, तो कोई इशू नहीं है, दोनों ने 4 बाइट्स की जगह ऑक्युपाई की हुई है जब जैसे डिक्लेयर हो गया। तो अच्छा, साइज ऑफ फंक्शन को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग यहां पे नोट कर लें तो मैंने एग्जांपल नंबर 1 में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर के। अब यहां मैं देखना चाहता हूं कि के ने कितनी जगह को ऑक्युपाई की। अच्छा, याद रखें साइज ऑफ फंक्शन नॉर्मली हम सी आउट के साथ यूज करते हैं, सी आउट के साथ ना भी यूज करें तो उसका एक और तरीका भी है। अब देखिए ये क्या बता रहे हैं, बाइट्स ऑक्युपाइड बाय के, ये लाइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, और इसकी जगह पे इसको आपने पैरेंथेसिस के अंदर नहीं लिखना साइज ऑफ को, तो ये क्या कर देगा, साइज ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कहा कि के का साइज बताओ, और के क्या है, के एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, तो ये साइज ऑफ के ये यहां पे लिख देगा 4, बाइट्स ऑक्युपाइड बाय के 4, साथ सिर्फ 4 प्रिंट कर देगा ये। दूसरा तरीका, अगर हम दूसरे एग्जांपल की तरफ आ जाए तो यहां पे अगर आप लोग देखें तो मेन के अंदर मैं आया हूं, मेन के अंदर मैंने डायरेक्ट सी आउट एक लाइन प्रिंट कर रहा हूं, और उसके अंदर मैंने सिर्फ लिखा साइज ऑफ। याद रखें ये आप लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखेंगे साइज ऑफ, तो साइज ऑफ किस चीज का साइज मुझे बताएं, इंटीजर का साइज बताएं। अब इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल, इंटीजर टाइप डेटा टाइप जो है खुद ये बता देगा कि इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी में लेता है 4 बाइट्स की जगह। सेम इसी तरीके से साइज ऑफ, दूसरी एग्जांपल इसी में, साइज ऑफ फ्लोट, तो फ्लोट मेमोरी में कितनी जगह लेता है, 4 बाइट्स की जगह। अगर मैं डबल लिखूंगा तो 8 बाइट्स की जगह, अगर मैं कैरेक्टर लिखूंगा बीच में CHAR तो वो 1 बाइट की जगह। इस तरह बच्चे आप लोगों ने सारे प्रैक्टिस करने हैं। चैप्टर नंबर 3 में एक टेबल गिवन है जहां पे अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर, डबल इंटीजर, ये सारे आप लोगों ने वहां से कंफर्म करने हैं। इसी तरीके से एक ही लाइन लिखे, कभी इसके अंदर फ्लोट लिखे, कभी इंटीजर, कभी कैरेक्टर, सारे आपको पता चल जाएंगे। अब आते हैं इसके एक एग्जाम्पल की तरफ। इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो ये बुक का बनता है प्रोग्राम नंबर 4, और इसमें हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि इंटीजर टाइप का, फ्लोट डेटा टाइप का, कैरेक्टर डेटा टाइप का एटसेट्रा के जो वेरिएबल होते हैं या जो डेटा टाइप होते हैं वो मेमोरी में कितनी जगह ऑक्युपाई करते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम जब हम लाइव क्लासेस में कराते हैं तो अक्सर बच्चे कहते हैं सर इसमें एरर है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या इस प्रोग्राम में एरर है या नहीं है। ये देखिए जरा, अगर आप देखें सी आउट तो एक लाइन प्रिंट हुई डेटा टाइप बाइट्स, आगे सेमीकोलन मुझे यहां पे नजर नहीं आ रहा, तो क्या ये बताएं कि एरर है या नहीं है। इधर तो कुछ सी आउट लिखा हुआ ही नहीं है, बगैर सी आउट के लाइन प्रिंट हो रहा है, तो ये एरर है या नहीं। ऑल्दो मुझे अभी प्रोग्राम में बताना पड़ेगा कि एरर है या नहीं, लेकिन आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और चले मैं इसका दूसरे तरीके भी बता दूंगा। बेसिकली ये एक ही सी आउट है, ये इस एक ही सी आउट आपका यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पे खत्म हो रहा है, क्योंकि बुक में एक ही लाइन पे आप पूरे एक पेज पे ये लाइन नहीं लिख सकते। ये एक ही लाइन है बाय द वे, बुक में ये प्रोग्राम की एक ही लाइन है, लेकिन उन्हें नीचे बुक में जगह नहीं है एक पेज पे, आगे अगर हम हॉरिजॉन्टली नहीं जा सकते, दैट इज व्हाई वो नीचे आए हुए हैं। तो ये कर क्या रहा है, बैकस्लैश n इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस तो एक लाइन छोड़ देगा। अगर हम ये स्क्रीन कंसिडर कर लें, ये हमारे पास स्क्रीन है, तो n, लेट सपोज ये हमारे पास फर्स्ट लाइन, तो ये खाली छोड़ देगा। अगली लाइन पे जाके क्या प्रिंट कर देगा, यहां पे प्रिंट कर देगा डेटा टाइप, ये एज इट इज प्रिंट कर देगा। और फिर हमने कुछ स्पेसेस दिए हुए हैं, ये हमने मैन्युअली स्पेसेस दिए हुए हैं, शायद 5, 6, 7, 8 जितना आपको मुनासिब है, तो ये हमने स्पेसेस दी हुई है। फिर हमने बाइट्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये हमने प्रिंट किया हुआ है, तो इस तरह ये प्रिंट कर देगा बाइट्स। फिर
ये मैंने जिस तरह बताया कि एक ही सी आउट है, ये एक ही सी आउट है, तो आगे इसके आगे ये हमारे पास ये लगे हुए हैं, ये ऑपरेटर लगा हुआ है। तो चूंकि वहां पे बुक में हमारे पास जगह नहीं है, दैट इज वाई हमने नीचे इसको लिखा। तो जैसे ही हमने ये ऑपरेटर, तो फिर कुछ प्रिंट कर रहा है और फिर हमने कहा नेक्स्ट लाइन पे जाए, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, यहां से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा यहां पे, और फिर वैसे ही ये डैश डैश प्रिंट कर रहे हैं। आप इसके साथ खेलें, आप इस डैश डैश की जगह पे आप प्लस प्लस डाल दें, आप मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, स्टेरिक का साइन डाल दें, आप इसकी जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह ये डैश डैश प्रिंट हो जाएगा, ये जस्ट एक अच्छे लुक देने के लिए ये प्रिंट हो गया। अगेन आगे जैसे जाएगा तो फिर हम इसको कह रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन पे जाएं। जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे चला गया तो हमने बैग इंटीजर, ये देखें, ये यहां से लेकर यहां तक ये इन्वर्टेड कॉमास यूज किया गया है, तो ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर INT, या चले मैं इसको फुल लिख देता हूं इंटीजर, तो स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा ये इंटीजर, फिर स्पेसेस दे देगा और फिर प्रिंट कर देगा साइज ऑफ एंट। प्रिंट नहीं करेगा, इंटीजर का जो डेटा टाइप का जो साइज है, जो 4 बाइट्स हैं, वो प्रिंट कर देगा। तो यहां पे प्रिंट कर देगा 4। इसी तरीके से बैकस्लैश n यहां पे न्यू लाइन पे चला जाएगा और प्रिंट कर देगा फ्लोट। फ्लोट प्रिंट करने के बाद फ्लोट का जो साइज है वो बता देगा, जो कि 4 है। अगेन इसी तरीके से बैकस्लैश n डबल प्रिंट कर देगा और फिर आगे डबल का जो साइज है वो है 8 बाइट्स, तो ये 8 प्रिंट कर देगा। आगे बैकस्लैश n नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और प्रिंट कर देगा कैरेक्टर, आप पूरा भी लिख सकते हैं, और फिर साइज ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर डेटा टाइप का जो एक वेरिएबल होता है या कैरेक्टर टाइप जो डेटा टाइप है वो कितनी जगह लेता है, वो 1 बाइट की जगह लेता है, यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। फिर एंडेल, ये वैसे ही इन्होंने लिखा हुआ है, नहीं तो ये सेमीकोलन आप वहां पे भी लिख सकते हैं कैरेक्टर के एंड पे, यहाँ पे ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब जिन बच्चों को लगता है कि यहाँ पे एरर है, एरर कोई नहीं है। अगर हम इसको मल्टीपल सी आउट में करना चाहते हैं, उसके क्या तरीकेकार है? उसके तरीकेकार ये है कि हम यहां से यहां पे लगा देंगे सेमीकोलन। चलो मैं डिफरेंट कलर से कर रहा हूं ताकि आप लोगों को डिस्टिंग्विश हो। ये यहां पे हम लगा देंगे सेमीकोलन, तो ये एक सी आउट खत्म हुआ। यहां पे लगा दूंगा सी आउट और यहां पे लगा दूंगा सेमीकोलन। यहां पे तो ये एक सी आउट की लाइन कंप्लीट होगी। यहां पे लगा दूंगा सी आउट और यहां पे लगा दूंगा सेमीकोलन। अगेन इसी तरीके से हर लाइन के एंड पे और हर लाइन के स्टार्ट पे अगेन यहां पे मुझे लगाना पड़ेगा सी आउट और यहां पे ये अगेन सी आउट और यहां पे ये, इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो ये प्रोग्राम ऐसे भी चल सकता है। अच्छा, आई होप सो आपको साइज ऑफ फंक्शन की समझ आ गई होगी। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि साइज ऑफ फंक्शन के यूज करने के 2 तरीके, कि आप सी आउट के साथ लिख दे साइज ऑफ, तो वो बता देगा। लेकिन अगर आप लोग देखें तो साइज ऑफ हमेशा आपको कुछ वैल्यू दे रहे हैं, 4, 8, 1। इस 4, 8, 1 को किसी और वेरिएबल में स्टोर कर दें, वैसे भी हम कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि साइज ऑफ फंक्शन को हम दूसरे तरीके से यूज करना चाहें तो उसे क्या तरीकेकार हैं। अगर आप लोग यहां फोकस करें तो लेट से मैं एक छोटा सा एक कोड लिखने जा रहा हूं, इंटीजर के, ओके, मैं के अंदर स्टोर करना चाह रहा हूं साइज ऑफ फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह लेता है? 4 बाइट्स की जगह। कितनी? 4 बाइट्स की जगह। फ्लोट नहीं लिखता, चले कैरेक्टर लिख देता हूं। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल या कैरेक्टर डेटा टाइप का जो डेटा टाइप है, कैरेक्टर डेटा टाइप, वो मेमोरी में कितनी जगह लेता है? 1 बाइट की जगह। तो साइज ऑफ कैरेक्टर, यहां से कुछ आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 1। क्यों? ये कैरेक्टर डेटा टाइप का साइज मालूम कर रहा है और क्या है उसका 1। 1 के साथ क्या कर देगा? उसे असाइन कर देगा के को। तो के के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? के के अंदर हमारे पास 1 स्टोर हो जाएगा। अब बेशक आप इसको ऐसे प्रिंट कर दें, सी आउट
साइज या साइज नहीं चले ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसमें, बाइट्स ऑफ कैरेक्टर और k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू मीन्स k के पास है तो ये प्रिंट कर देगा। तो जरूरी नहीं है कि साइज आपको डायरेक्ट आप इसी तरीके से सी आउट में यूज कर दें, नहीं, आप किसी और वेरिएबल में उसका जो आंसर है वो स्टोर कर दे, उससे भी डायरेक्टली हम प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ खेलें। साइज ऑफ में आप एक ही साइज ऑफ का फंक्शन लगाएं और उसके अंदर आप फ्लोट, कैरेक्टर, सब के आप डेटा टाइप पुट कर दें। एक और चीज, एरे, व्हाट इज एरे? एरे इज अ कंसेक्यूटिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस। इंटीजर टाइप की एक एरे है। फॉर इंस्टेंस अगर आप लोग यहां देखें, फॉर इंस्टेंस मैं एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं k, तो ये तो मेमोरी में 4 जगह ले लेगा और यहां पे, और ये मेमोरी में एक ऐसी जगह रिजर्व कर दी जाएगी जो कि 4 बाइट्स की जगह लेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, इंटीजर a और a के अंदर मैं 5 वैल्यू स्टोर करूंगा, ये एक एरे डिक्लेयर हो गई है और वो एरे ऐसे होगी। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इंटीजर टाइप की जो एरे है ये a, इसने मेमोरी में कितनी जगह ऑक्युपाई की हुई है। क्या इसको हम साइज ऑफ फंक्शन से मालूम कर सकते हैं? नहीं, करके देखिएगा ये क्या एरे का साइज इससे मालूम कर सकते हैं या नहीं, और अगर नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ए ने कितनी जगह को ऑक्युपाई की हुई है मेमोरी में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।